हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद साना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मैं सक्सेस स्टोरीज लाती रहती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। एंड मैं अच्छे से शेयर भी करती हूँ, डिकोड भी करती हूँ इसको। सो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। एंड या अगर आपको और भी इस टॉपिक्स पे वीडियो अच्छा लगता है, सक्सेस स्टोरीज पे अच्छा लगता है, तो फिर ज़रूर सुना करें मेरी वीडियोस को। ओके, सो बातें ज़्यादा नहीं करते, हम सीधा स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। ये सक्सेस स्टोरीज मैंने सैमी के ग्रुप से ली हैं। एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशंस लेने हैं, डीएम कर दो इंस्टा पे, नहीं तो जीमेल पर मेल कर दो। सारे के सारे डिटेल्स मेरी असिस्टेंट प्रोवाइड कर देगी। आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग प्राइस ठीक लगे, आप वहाँ से बाय कर सकते हो सेशन मेरा, ठीक है। एंड स्लॉट के दिन हमारी वन टू वन बात हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपकी कोई भी सक्सेस स्टोरीज़ है, मेरे साथ उसको ज़रूर शेयर करना, जिससे मैं अपने यूट्यूब पे शेयर करूँगा एंड लोगों को मोटिवेशन भी मिलता रहेगा उन सक्सेस स्टोरीज़ से। ठीक है, सो अब हम सीधा सक्सेस स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये लिखते हैं। एंड वन मोर थिंग, वीडियोज़ हो सकता है अभी थोड़ा-सा कम आएँगी, लाइक मान लो 2-3 दिसंबर तक वीडियोज़ थोड़ा कम आने वाली हैं। बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 4 दिसंबर से, एंड उससे पहले मैं थोड़ा बाहर हूँ, अपने होम टाउन जा रही हूँ। सो इस वजह से वीडियोज़ लाइक मान लो 10 दिसंबर तक थोड़ा-सा कम आ पाएँगे, ज़रूर आएँगे बट थोड़ा-सा हो सकता है कम आ पाए, फिर 10 दिसंबर के बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगी, ठीक है? सो हम वीडियो की तरफ बढ़ते, सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। सो पहली सक्सेस स्टोरी है, ये यहाँ पर कहते हैं, मैं लॉग्ड इन हूँ। मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करने में, इन सब के ऊपर मैं अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ पे मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं कभी नो या अपोजिट एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकती, मैं अफर्म करती हूँ। मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली इज सो ईजी फॉर मी। आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट एंड ओनली वॉट आई वॉन्ट, एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट इट, नो मैटर वॉट, एवरी थिंग इज एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट इट, एवरीथिंग ऑलवेज गोज माई वे। ये सामी की रैम्पेज वॉइस में पढ़ना, अच्छा ठीक है, ये इन्होंने ये अपना एक छोटा सा रैम्पेज बनाया था, मैं फिर से सुना देती हूँ आपको। मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली इज सो ईजी फॉर मी। आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट एंड ओनली वॉट आई वॉन्ट, एग्जैक्टली वॉट व्हेन आई वॉट। क्या हो गया भाई, ये तो वो बन गया हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, अरे हम कुछ तो बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। अरे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं होता है, वो बन गया। चलो ठीक है, मैं फिर से रैम्पेज पढ़ देती हूँ। सो यहाँ पे ये लिखते हैं, मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली इज सो ईजी फॉर मी। आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट एंड ओनली वॉट आई वॉन्ट, एग्जैक्टली व्हेन आई वॉन्ट इट, नो मैटर वॉट, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट इट, एवरीथिंग ऑलवेज गोज माई वे। मैंने यही सिर्फ़ 1 वीक पहले अफ़र्म करना स्टार्ट किया, और तब से मैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, अपने स्पेसिफ़िक डिज़ायर्स के लिए और लाइफ़ के लिए बहुत। फ्री डिज़नी टिकट्स मैं बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती थी, पर पैसे नहीं देने थे, और फ्री टिकट्स लिटरली हमारे हाथ में आ गई। मेरे बॉयफ्रेंड और एक रिलेटिव को रैंडमली पे रेज़ मिल गया। एक रैंडम डे ऑफ फ्रॉम वर्क, बिना माँगे ही बोला गया तुम ऑफ ले लो। ओके, बिना माँगे इनको ऑफ मिल गया, ठीक है। एक फ्री डिनर एक फैंसी रेस्टोरेंट में, जहाँ मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी। लोग मेरे एग्ज़ैक्ट अफ़र्मेशंस मुझे रिपीट करने लगे हैं, लाइक लिटरली आई वाज़ लाइक तुमने अभी क्या बोला? लोग खुद से मेरी छोटी-छोटी डिज़ायर्स फुलफ़िल करने लगे हैं, मेरा रिलेशनशिप वैसा ही कन्फर्म करने लगा है जैसा मैं चाहती हूँ। और मैं लिटरली मैनिफेस्टेशन के बारे में नॉलेज डाउनलोड करने लगी, जैसे सामी बोलते हैं, क्योंकि मैं तो मैनिफेस्टेशन की मास्टर हूँ, हम सब हैं। जैसे सैमी और मरमिड गैंग कोचेस बोलते हैं, रिपिटेशन डिसॉल्व्स रेजिस्टेंस। हर बार जब कोई अपोजिट थॉट आया, मैंने वापस अफर्म किया या रैम्पेज किया या फ्लिप कर दिया। मेरी डिसिप्लिन इससे मोटिवेटेड थी कि मुझे पता है आई एम इन कंट्रोल ऑलवेज। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में वरी करती हूँ, तो मुझे सिर्फ अपने थॉट्स चूज़ करने हैं, और लाइफ वैसी ही होगी जैसा मैं चाहती हूँ। और बस कुछ दिनों में मेरा सबकॉन्शियस बोलने लगा, ओह ओके, हम लिटरली सब कुछ पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, और सिर्फ वही जो हम चाहते हैं, और जब हम बोलते हैं तभी होता है। हम अपने डिज़ायर्स अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर मुझे लिटरली बिलीव है कि मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें ही एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। अपोजिट या नो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड ये थी यहाँ पे इनकी सक्सेस स्टोरी, जो इन्होंने अपने यहाँ पे शेयर किया। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ लकी चैलेंज क्या था।
ओके। सो लॉक इन चैलेंज ये है कि यहाँ पे ना आप खुद को एक चैलेंज देते हो, लाइक आप जैसे कि 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जो भी जितना भी आप अपना टाइम फ्रेम लगाते हो कि मैं 1 हफ्ते तक मैं अपनी डिज़ायर रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचने वाली। आप उस टाइम पे लाइक मान लो रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, फिर 10 मिनट मेथड कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्निक करते हो, उन लॉक इन चैलेंज में आप पूरा फोकस अपनी उस टेक्निक पे होता है, एंड आप कोई भी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव थॉट पे फोकस नहीं करते हो। आते हैं उनको इग्नोर करते हो, जब भी वो आते हो वहाँ पे अपनी अफर्मेशंस या रैम पे जो भी आपने क्रिएट किया वो भूलने लगते हो, एंड थ्योरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हो 7 दिन तक या 10 दिन तक या फिर 2 महीने 3 महीने जितना भी आपने लॉक इन चैलेंज लिया है। सो ये नॉर्मल सा लॉक इन चैलेंज इन्होंने लिया था, एंड इन्होंने अपना यहाँ पे ये जो मैंने बताया था रैम्पेज वो क्रिएट किया, वो ये अफर्म कर दी थी, एंड ये करते करते इनको उनकी डिज़ायर्स मिलने लगी जैसे वो अफर्म कर दी थी डिज़ायर्स के लिए। सो यही थी यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया ना, ये बिल्कुल भी उस चीज़ से एकदम बोल सकते हैं अटैच नहीं थी। इनको ऐसा था कि मैं अफ़र्म कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलनी है, ठीक है? सो ऐसे होता है, ठीक है? एंड इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली है, ये हमेशा डिसिप्लिन में रहीं। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कब होगा, अभी तक नहीं हुआ छोड़ देती हूँ, नहीं, ये मोटिवेट रहीं, डिसिप्लिन रहीं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं मेरी फेवरेट रीसेंट सक्सेस स्टोरी। पिछले 1 साल से मैं बिंग ईटिंग के डीप होल में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वेट गेन हो गया, लेकिन कुछ हफ्तों में मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रही थी और रिसेंटली मैंने डिसाइड की कि मैं सब रिवाइज कर सकती हूँ। मैं अफर्म करती रही, मैं कभी अनहेल्दी ईटिंग्स हैबिट फॉलो नहीं करती, मेरे लिए वेट गेन करना इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी बीमार नहीं होती, और भी बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस की, और अब उन्होंने मुझे मेरी फेवरेट रिजल्ट दी हैं। अफ़र्मेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीक मेरा वेट 149 एलबीएस था, और आज जब मैंने वेट चेक किया तो मैं 133 एलबीएस की हूँ। और ध्यान रहे, मैं अपनी ईटिंग में कोई स्पेशल चेंजेस नहीं किए, कोई एक्सरसाइज नहीं की, ज़ीरो। मैं अब भी स्वीट्स खाती हूँ, 3 मील्स भी लेती हूँ, बस अब अपने बॉडी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती हूँ जैसे मैंने अफ़र्म किया था। अब मैं ओवरईट नहीं करती, फूड नॉइज़ ज़ीरो है, और इतनी पीस एंड कम्फ़र्ट मिल रही कि क्या बताऊँ। ये मेरे लिए सबसे स्पेशल मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वेट लॉस मेरा पर्सनल ट्रिगर था, एक बहुत मुश्किल टॉपिक, लेकिन लॉ ऑफ अज़म्पशन ने सब बदल दिया। इस मैनिफेस्टेशन ने मुझे दिखाया है कि मैं बिना ट्राई किए भी सब कुछ पा सकती हूँ, मुझे सिर्फ़ डिसाइड करना होता है, बस इतना ही सिंपल है। मुझे अपनी डिज़ायर्स पाने के लिए टाइम नहीं लगता, टाइम उतना ही लगता है जितना मैं डिसाइड करती हूँ। इन्होंने यहाँ पे अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट किया है। कैसे किया है? रिवाइज़ करके इन्होंने अफ़र्मेशन देना शुरू कर दिया। इन्हें अफ़र्म करती रही, इन्होंने 3D में रिज़ल्ट नहीं देखा, इनको ये चीज़ मैनिफेस्ट भी हो गई। मैनिफेस्टेशन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। हम लोग बस बना देते हैं, हमें लगता है कि अरे मुझे हाइट मैनिफेस्ट करनी है, तो हम हाइट मैनिफेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइट मैनिफेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, जिनकी भी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं वहाँ पे कमेंट में पूछते हैं, इन्होंने क्या अफ़र्मेशन दी थी, मेरी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उस कोच ने ये कह दिया था, उस डॉक्टर ने ये कह दिया था, कैसे पॉसिबल है? आप जो ये कमेंट कर रहे हो ना, आप ये जो अपनी ओल्ड स्टोरी लिख रहे हो, आप ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपकी असम्पशन है, आप तभी तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कमेंट्स, आप क्या लिख रहे हो, ये आपके लिए एज़ अफ़र्मेशन काम कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, मैनिफेस्टेड अवे डिजीज सिम्टम्स एंड परफेक्ट हेल्थ। हेलो एवरीवन, मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ सैमी सब कोचेस इस ग्रुप में आप सब लोगों के लिए। रिसेंटली मैं एक ऐसे पर्सन से मिली जिससे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस था, स्पेशली हर्पस सिम्प्लेक्स लेबिलाइस, ओके लेबिलाइज, जिसे माउथ के आसपास ब्लिस्टर्स एंड लेसियंस होते हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, और रेजर्स, यूटेंसिल्स, टॉवेल, लिप बाम एक्सेट्रा शेयर करने से भी हो सकता है। कुछ दिन बाद जब मैं वापस अपने घर आई तो मैंने अपने लिप्स के आसपास कुछ लेसन्स या फिर सोर्स नोटिस किए, मतलब वही दाने वाने समथिंग हो जाता है। कुछ अजीब सा फील हो रहा था, और मुझे समझ आ गया कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गई हूँ। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने तुरंत अफर्म करना स्टार्ट किया, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, मेरी रियलिटी में सब कुछ परफेक्ट है। डर तो लग रहा था, फियर भी था, फिर भी मैं कभी भी अफर्म कर लेती थी, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रखी। फिर उससे मैंने लेट गो कर दिया, और अब 1 वीक बाद मैंने नोटिस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिप्स के आसपास जो भी अनयूजुअल चीज़ें थी, सब कंप्लीटली गॉन है। मैं इतनी थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स की परफेक्ट हेल्थ भी मैनिफेस्ट की है। ओके, सो यहाँ पे ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। नॉर्मली अफ़र्म की अपनी हेल्थ ठीक कर ली, एंड अपने पेरेंट्स की भी हेल्थ इन्होंने ठीक की है। बट इन्होंने वो नहीं पता है वो कैसे की, बट हाँ, अपनी हेल्थ के लिए इन्होंने बस इतना ही अफ़र्मेशन किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे ना, वो चीज़ अफ़र्म मैनिफेस्ट हो गई।
नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। हाय एवरीवन, पिछले साल दिसंबर में मेरे स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो गए थे मैसिव वेट गेन की वजह से। मैंने शॉर्ट्स पहनना बंद कर दिया था, फुल बॉडी पिक्चर्स भी नहीं ले पाती थी क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स हर जगह दिखते थे। मैंने एक्सपेंसिव ऑयल, लोशन सब कुछ ट्राई किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिखा। फिर मुझे हमारी क्वीन सामी मिली और मैंने नॉन स्टॉप अफ़र्म करने स्टार्ट कर दिया, मीन्स रोबोटिक अफ़र्मेशन। मेरे स्ट्रेच मार्क्स बहुत फास्ट फेड हो रहे हैं, मेरी स्किन अब क्लियर है, मैं हील्ड हूँ, मेरी स्किन हेल्दी है। लगभग 2 महीने लगे और अब मैं पब्लिक में शॉर्ट्स पहन सकती हूँ, मेरी स्किन क्लियर है। मैं अभी भी अफ़र्म कर रही हूँ, बट ये मेरी ह्यूज सक्सेस स्टोरी है। अफ़र्म करते रहो, रुको मत। तुम्हारे पास पावर है कुछ भी चेंज करने की, नेवर गिव अप। रोबोटिक अफ़र्मेशन की अपने स्ट्रेच मार्क्स को लेके एंड वो 2 मंथ में एकदम ठीक हो गए। जब तुम करते हो तुम्हें फिज़िकल अपीयरेंस पे रिज़ल्ट दिखेंगे, पर तुम 1 ही हफ्ते में गिव अप कर दो कि नहीं हो रहा, जाने दो। ऐसा नहीं होता है, सबके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। कोई 2 दिन में भी मैनिफेस्ट कर लेगा, कोई 2 हफ्ते में भी, कोई 2 महीने में, किसी को 2 साल भी लग जाए, कोई 2 साल में भी नहीं कर पाएगा। माइंडसेट वो क्या असम्पशन रख रहा है, मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे असम्पशन रख रहा है, जो मैनिफेस्ट कर रहा है उस पे कितना फोकस्ड है, कितना अटैच्ड है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, सो या इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आज की। मैं अगली सक्सेस स्टोरीज़ अब आपको अगले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।